जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, महालया कहते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में जिस प्रकार से हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं, उनके नाम से दीपदान करते हैं, भोजन निकालते हैं और इसके साथ ही अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कर्म करते हैं, तो हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितर हमारे बहुत पास होते हैं। कहा जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या वो दिन होता है जिस दिन हम अपने पितरों की विदाई करते हैं, यानी कि पितृपक्ष का अंतिम दिन, क्योंकि इसी दिन हमारे पितर वापस पितृलोक को लौट जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है ये तिथि। तो चाहे आपके पितरों की तिथि कोई भी हो, सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों को स्मरण कीजिए, उनके निमित्त दान दक्षिणा दीजिए। ठीक है, विशेष रूप से उनको याद करके उनका तर्पण कीजिए। चाहे आपने बीज की तिथि में अगर तर्पण कर भी दिया है तो भी आपको आज के दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के लिए तर्पण इत्यादि कर्म जरूर करना चाहिए। और अगर आपके किसी भी पितर की तिथि आपको याद नहीं है तो ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण किया जाता है। उनके निमित्त दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो सर्वपितृ अमावस्या वो दिन है जिस दिन आप अपने सभी पितरों को विशेष रूप से स्मरण करके उनके निमित्त दान देते हैं, दीपदान करते हैं या फिर ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाते हैं। तो आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, जीवन में तरक्की की सफलता की प्राप्ति होती है। तो सर्वपितृ अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सर्वपितृ अमावस्या का स्नान, दान, पितरों का तर्पण इत्यादि करने का शुभ मुहूर्त क्या है। अच्छा हाँ, इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है अमावस्या के दिन। तो किस प्रकार से पितरों का तर्पण करें, कब करें, किस प्रकार से दान करें, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा और अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और महालया अमावस्या कब है। देखिए, साल 2025 में अमावस्या अर्थात सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार को मनाई जाएगी। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:16 पर और अमावस्या तिथि का समापन 22 सितंबर को होगा सुबह 1:23 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में 21 सितंबर 2025 रविवार को अमावस्या है। ठीक है, इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:20 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा इत्यादि कर्म कर सकते हैं। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो गंगा में भी स्नान कर सकते हैं। आसपास कोई गंगा इत्यादि नदी है तो वहां जा सकते हैं या फिर घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, तो आपको गंगा में ही स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अमृत काल सुबह 3:38 से सुबह 5:21 तक रहेगा। अमृत काल में आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करें या फिर दान करते हैं या मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका पुण्य फल आपको अमृत के समान प्राप्त होता है, अर्थात कभी भी इसका पुण्य फल नष्ट नहीं होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक। अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप कोई भी दान करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध कर्म करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पहला मुहूर्त है कुतुब मुहूर्त। ये समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक। ये विशेष मुहूर्त होता है। इस समय में पितरों का तर्पण करना अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरा मुहूर्त है रोहिणी मुहूर्त, दोपहर 12:38 से दोपहर 1:27 तक। इस समय में भी आप कर सकते हैं पितरों का तर्पण इत्यादि। और तीसरा मुहूर्त है अपराह्न काल का, जो कि दोपहर 1:27 से प्रारंभ होकर दोपहर 3:53 तक। ये समय भी पितरों के तर्पण के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो ये 3 मुहूर्त हैं, कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल। इन तीनों समय में जो भी समय आपके अनुकूल हो उसके अनुसार आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं।
अब बात करें कि पितरों का तर्पण कैसे करें, तो देखिए, सर्वपितृ अमावस्या पर आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे या फिर घर पर भी पितरों का श्राद्ध या फिर तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने के लिए कुशा का होना आवश्यक है, तो हाथ में कुशा लेकर ही तर्पण करते हैं पितरों का। पितरों के तर्पण और पिंडदान करने के बाद गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, और ब्राह्मणों को जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके पितरों को पसंद हो, इस प्रकार का कोई वस्त्र हो, या फिर आप कोई मिठाई हो, अन्न का दान करना चाहते हैं। मतलब अपने पितरों के पसंद की कोई भी वस्तु हम ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर जरूरतमंदों को दान करते हैं, तो इससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। इसके अलावा जैसे कि गाय को, कुत्ते को और कौवे को, इन्हें भी भोजन देना आवश्यक माना गया है। चींटियों को भी भोजन देना आवश्यक है। कहा जाता है कि जो भी हम भोजन देते हैं इन जीवों को, तो इससे हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर अगर आपके घर के पास कोई भी जीव आता है, घर के द्वार पर गाय आ जाए, कुत्ते आ जाएं, कौवे आ जाएं, तो आप उन्हें भोजन अवश्य दीजिए। ठीक है, कोई भी जीव आपके दरवाजे से खाली ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कार्य तो प्रत्येक अमावस्या पर, या यूं कहूँ तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन ये सर्वपितृ अमावस्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। कोई भी मांगने वाला आता है तो भी अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दीजिए। आप धन नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, आप भोजन अवश्य करवा दीजिए, या भोजन की कोई सामग्री दे दीजिए, जल का सेवन करवा दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से गाय को, कुत्ते को, कौवे को, जो भी आपके घर में भोजन बना है उसमें से आपको जरूर देना है। ठीक है, घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर पीपल में आपको जल देना है। एक जल के पात्र में आप काले तिल डालकर और थोड़ा सा मीठा डालकर और पितरों के लिए तर्पण कीजिए। फिर धूप, दीप, पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पीपल के पास अपने पितरों का स्मरण करके उनकी पूजा कीजिए, ये मानकर कि आपके पितर साक्षात वहां पर विराजमान हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारे पितरों की जो आत्माएं हैं पीपल के वृक्ष पर निवास करती हैं, तो इसलिए पीपल के नीचे जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पितृ दोष समाप्त होते हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से आज आपको पीपल की पूजा करनी है। वैसे तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है कभी भी, लेकिन जब पितृपक्ष का दिन आता है तो इसमें आप पितरों के लिए तर्पण इत्यादि कर्म रविवार के दिन भी पीपल के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, दीपदान भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब जानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या है तो आज विशेष रूप से आपको घर में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से घर में लहसुन, प्याज या फिर मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर की चौखट को अच्छी प्रकार से साफ कीजिए, घर के मुख्य द्वार की सफाई अच्छी तरीके से कीजिए, और घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपदान जरूर करना है। सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर शाम को संध्या काल में तो जरूर करना है। किसी भी प्रकार से मन में आपको किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना है। क्योंकि आज पितरों की विदाई का दिन है, तो शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर में वातावरण भी रखिए और स्वयं भी शांत मन से अपने पितरों को विदाई दीजिए। स्मरण कीजिए आज पूरे दिन अपने पितरों का, और अपने पितरों का धन्यवाद कीजिए ताकि आपके पितर संतुष्ट हों। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारे पितर सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे बहुत पास होते हैं। यूं समझिए कि आपके बिल्कुल पास हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपके पितर आपको देख रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से आज के दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पितर असंतुष्ट हों या फिर दुखी हों। क्योंकि जब हमारे पितर संतुष्ट होकर और पूरी तरह से प्रसन्न मन से धरती से विदा होकर पितृलोक जाते हैं, तो हमारे जो कष्ट होते हैं वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां दे जाते हैं। तो इसलिए पितरों को प्रसन्न मन से विदा कीजिए। जो भी आप दान करते हैं प्रसन्न मन से दान कीजिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अपने पितरों का स्मरण करके उनका धन्यवाद करके कीजिए। ठीक है, तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको अपने पितरों को सच्चे मन से श्रद्धा भाव से धन्यवाद देना है। ठीक है। अच्छा, सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन, ये सब कार्य कैसे करें? क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है तो किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता, और जब ग्रहण समाप्त होता है तभी हम ये कार्य करते हैं। तो अब जानते हैं कि कब से कब तक लग रहा है सूर्य ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात्रि में 10:59 से प्रारंभ होगा और देर रात्रि 3:23 पर समाप्त होगा। तो भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण लग रहा है रात्रि में, और रात्रि में लगने की वजह से भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार का ग्रहण से संबंधित नियम भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो अमावस्या के जो दान है, तर्पण है, या फिर जो भी आप कार्य करते हैं, स्नान दान इत्यादि सभी कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण नहीं लग रहा है भारत में, इसीलिए यहाँ पर सूतक भी माना नहीं जाएगा
और इसीलिए ना तो मंदिरों के दरवाजे बंद होंगे, न तो मंदिरों के पट बंद होंगे और ना ही पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कार्य बाधित होंगे। तो आप कुतुब वेला में पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं और दान इत्यादि भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अमावस्या का स्नान दान भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप भारत में हैं तो। और हाँ, कहाँ पर लग रहा है ये ग्रहण, तो ये भी जान लीजिए। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिण महासागर, इसके अलावा पॉलिनेशिया, मेलानेशिया तथा एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। और हाँ, इसके अलावा न्यूजीलैंड के कुछ प्रमुख शहर जैसे कि ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉर्फॉक द्वीप का किंगस्टन भी इस खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे। तो अगर आप इन स्थानों में हैं तो बिल्कुल आपके लिए सूतक भी मान्य होगा और आपके लिए ग्रहण की भी सभी बातें ध्यान रखनी होगी। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप अमावस्या के सभी नियम पालन कीजिए। किसी भी प्रकार का सूतक, किसी भी प्रकार का ग्रहण आपके लिए मान्य नहीं है, ठीक है? तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप वहाँ रहते हैं जहाँ की सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस समय में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और हाँ, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 22 सितंबर 2025 से। तो नवरात्रि से संबंधित सभी जानकारी आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।